एबीपी न्यूज में मैं था, मैंने छोड़ से दिया। लेकर 2017 तक जिस नर्क से प्रजापति परिवार गुजरा है, वो प्रक्रिया ही पनिशमेंट है, वही प्रक्रिया सजा है। 2017 से पहले ये वो शख्स था जिसके सामने इस राज्य के गृह मंत्री जो है नतमस्तक होते थे। तो आप समझ सकते हैं उस परिवार को किस असुरक्षा से गुजरना पड़ा था। तो ये जो आपका एक बार फिर से स्वागत है डीपीएन लाइव न्यूज में। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। आज एक बार फिर गायत्री प्रजापति का मामला सुर्खियों में है। समाज के जो प्रबुद्ध पत्रकार हैं वह यह मान रहे हैं कि गायत्री प्रजापति को जानबूझकर फंसाया गया है। जो यह वीडियो मैं आपको दिखा रहा था, जो हमने देखा, उसमें साफ साफ एबीपी के पत्रकार ने कहा कि शासन और प्रशासन के द्वारा जो पत्रकार सही काम करते हैं, जो पत्रकार सही बातें दिखाई जा रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। पूरे देश में पत्रकारों के अंदर भय जैसा माहौल है। यदि आप सरकार के अनुरूप नहीं दिखाते हैं, सरकार की वाहवाही नहीं करते हैं, तो आपके पीछे तरह तरह के गुंडे लगा दिए जाएंगे, आपके ऊपर तरह तरह के आरोप लगा दिए जाएंगे और आप पर आरोप लगाकर आपको सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। यह पूरे देश में सिस्टम चल रहा है और मीडिया से जोर जबरदस्ती कहा जा रहा है कि आप केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की बात करिए, आप केवल और केवल पार्टियों को दिखाने की कोशिश कीजिए, आप केवल और केवल जो पार्टी गलत कर रही है उसे न दिखाइए, जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसे मत दिखाइए, जो हम कर रहे हैं केवल उसे दिखाइए, हमारी जो गलतियां हैं उसे मत दिखाइए, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। इस तरह से पत्रकारों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। एबीपी के पत्रकार द्वारा यह कही हुई बात हम एक बार मालिक पर गोली मार दी जाती है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में थे और उन्होंने कहा कि आप आइए उत्तर प्रदेश में निवेश कीजिए क्योंकि यहां लॉ एंड ऑर्डर सुधर चुका है। अब मैंने सिर्फ इतना कहा कि प्रधानमंत्री 2 दिन पहले आश्वासन दे रहे थे और आज क्या हो गया, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा। उसके चलते मुझे 15 दिन की छुट्टी पर भेज दिया गया। आपने देखा होगा किस तरह इनको टॉर्चर किया गया और किस तरह इन्हें एबीपी न्यूज से निकाल दिया गया और निकालने के बाद में इन पर दबाव बनाया गया और इनके पीछे एक गाड़ी लगा दी जो किसी कश्मीरी की थी। बाद में पता चला क्योंकि उसकी गाड़ी का प्रयोग किया जा रहा था, पुलिस उसे मारकर आतंकवादी साबित कर देती या फिर इस पत्रकार को मारकर यह कह दिया जाता कि उसे आतंकवादियों ने मार दिया और जो गाड़ी पकड़ी जाती वो किसी कश्मीरी के नाम पकड़ी जाती और उसे आतंकवादी करार दे दिया जाता। इस तरह से सरकार तमाम पत्रकारों पर निशाना साधे हुए है और उन पर कब्जा किए हुए है। कुछ पत्रकार जो सरकार के घर की रखेल बन चुके हैं, केवल वे सरकार की ही बात करते हैं, बिकाऊ हैं, वे केवल सरकार की ही बात करते हैं। आज गायत्री प्रजापति का खुलासा आपके सामने एबीपी के प्रमुख पत्रकार जो हुआ करते थे उन्होंने कहा, लेकिन समाज के तमाम प्रबुद्धजन यह समझने को तैयार नहीं है। समाज के लोग मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं और वे केवल भारतीय जनता पार्टी के ही अपना हित समझ रहे हैं। यहां तक कि मैं बता दूं, समाज के अंदर छोटी छोटी पार्टियां जो निकल कर आई है वे अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन कहकर बता रही है, लेकिन मजे की बात यह है कि उनका एक फोटो तक भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में नहीं है, उनका एक भी फोटो किसी मंच पर नहीं है। फिर भी वे दावा कर रही है कि हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से है। यदि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन है
तो आप एक चित्र दिखाइए। जैसे मैंने कल आपको बताया था, भागीदारी पार्टी है जो प्रेमचंद प्रजापति द्वारा संचालित की जा रही है, उसमें अखिलेश के साथ में आपने देखा होगा उनका चित्र है। आपने देखा होगा ओम प्रकाश राजभर के साथ में उनके चित्र हमेशा आते रहते हैं। आज हम वही बात आपसे पूछने वाले हैं, आखिर जो पार्टियां हक और हिस्से की बात कर रही है, जो पार्टियां यह कह रही है कि हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, तो वह प्रपत्र भी में दिखाने की कोशिश करे जिसमें यह तय हो गया है कि मैं उन्हें कितने टिकट देंगे। जो समझौता, जो करार हुआ है, वो भी दिखाने की कोशिश करे और ये तमाम चीजें बताए कि किस तरह आपका गठबंधन हुआ है और जब गठबंधन हुआ तो समाज के कितने लोग वहां पर उपस्थित थे जिन्होंने यह गठबंधन देखा और जनप्रतिनिधि कितने मिले। यह तमाम चीजें हम देखना पसंद करेंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ कार्यकर्ता काम करना चाहते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं, तो यह गलत है। खैर, मैं यह बात नहीं करता क्योंकि समाज में आज पार्टियों संगठन की तरह बढ़ रही है, हर कोई अपनी अपनी पार्टी बना रहा है, लेकिन राजनीतिक पार्टी बनाना बुरी बात नहीं है। वे पार्टी बना सकते हैं लेकिन समाज हित में कार्य जरूर करें। अब आगे मैं विश्लेषण करता हूं, आगे फिर बताता हूं आखिर समाज में किस चीज की जरूरत है। आज समाज में राजनीतिक भागीदारी की जरूरत है, आज समाज में शिक्षा की जरूरत है, आज समाज में मंदिरों की जरूरत नहीं है। आज समाज में अगर जरूरत है तो शिक्षा मंदिरों की जरूरत है जो उत्तर प्रदेश से निस्तनाबूद हो चुके हैं। आज हमें व्यापारिक दृष्टिकोण की बड़ी जरूरत है, आज हमें जनप्रतिनिधियों की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में इतने अत्याचार हुए, जो पार्टियां भारतीय जनता पार्टी से मिला होना बताती है, तो मैं उनकी आवाज भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं रख पा रही है। यदि उन्हें फिर भी प्रदर्शन करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन होकर भी, तो इसका अर्थ है कि वे कोई उनका इस तरह का गठबंधन नहीं है। यदि इस तरह का कोई गठबंधन होता तो यह आवाज बुलंद होती, वे लोग जाकर के पार्टी से कहते कि हमारे लोगों को इतना मुआवजा दिया जाए, हमारे लोगों को न्याय दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ चल नहीं रहा है। आज मैं बता दूं, अनुप्रिया पटेल का गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी से, वह अपनी बात मनवा सकती है, लेकिन समाज की किसी भी पार्टी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, बल्कि उन्हें हो सकता है उस पार्टी को वे कार्यकर्ता के रूप में इस्तेमाल करें और बड़े पद पाने के चक्कर में वे इस तरह की बातें कर रहे हों। लेकिन जो पार्टियां गठबंधन करती है उनके लिए एक विशेष पत्र भी होता है, उनके लिए एक दायरा होता है, उनके लिए एक संविदा होती है, और नहीं तो वे उनके मंच पर नजर आते हैं और मंच पर वहां पर खड़े हुए प्रधानमंत्री के साथ में या फिर मुख्यमंत्री के साथ में या पूर्व मुख्यमंत्री के साथ में नजर आते हैं, आपने देखा होगा। और उसका पूरे न्यूज़पेपर पर यह छाया रहता है, तमाम खबरों में भी ये खबरें आती है। सभी दोस्तों से अपील है, आप समाज को किसी भी तरह से भ्रमित न करें। समाज में केवल अगर आपको बताना है तो सच का अन्वेषण करें ताकि समाज को बड़ी भागीदारी मिल सके। यही आज हम उत्तर प्रदेश के मिशन 2022 में आपको बताने जा रहे हैं, किस तरह समाज पर अत्याचार हुए और गायत्री प्रजापति को किस तरह फंसाया गया, और उन पर तमाम जो न्यूज है, जो बड़ी न्यूज चैनल है, उनके पत्रकार भी यही कह रहे हैं। पहले रविश कुमार ने ऐसा ही कहा, अब एबीपी के इस पत्रकार ने भी ऐसा ही कहा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी उन पत्रकारों को, तमाम उन पत्रकारों को निस्तो नाबूद कर देना चाहती है, खत्म कर देना चाहती है जो सच बोलते हैं। और सच दिखाना और सच को बताना एक पत्रकार की प्रतिबद्धता होती है और उसी सच को वह दिखाने की कोशिश करता है। आज हम जो दिखा रहे हैं वो आपकी आंखों से ओझल नहीं है,
हम केवल वही सत्य आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमेशा होता है। यदि कोई गलत करता है तो हम उस गलत को गलत भी बताते हैं, अगर कोई सही करता है तो उसे हम सही को सही भी बताते हैं। हालांकि बहुत सारे राजनीतिक लोग हैं जो इस बात से एक चिढ़ जाते हैं और हमें तरह तरह के कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में करते हैं। हालांकि इन कमेंट से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ये न्यूज चैनल केवल और केवल आपकी आवाज बनता है, आपकी